अगर कोई हत्या करे तो क्या होगा? जाहिर है कि उसे फांसी या उम्र कैद जैसी सजा हो सकती है। मगर कभी आपने सुना है कि किसी शख्स ने एक इंसान की हत्या की हो और उसका जुर्म साबित भी होता हो, मगर फिर भी कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया हो? आपने भले ही सुना ना हो, मगर हकीकत में ऐसा हुआ है। इस ऐतिहासिक केस का नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। जी हां, 65 साल पहले ऐसा ही हुआ था, जब राम बहादुर थापा नाम के शख्स ने भूत समझकर एक इंसान की हत्या कर दी और कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। आइए जानते हैं इस मशहूर केस के बारे में। यह बात अप्रैल 1958 की है। चैटर्जी ब्रदर्स फार्म के मालिक जगत बंधु चैटर्जी उड़ीसा के जिला बालासोर स्थित गांव रास गोविंदपुर पहुंचे। उनके साथ नौकर राम बहादुर थापा भी था। यहां एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। हवाई अड्डा उपयोग किए जाने लायक नहीं था, इसीलिए खाली पड़ा रहता था और जमीन को चैटर्जी खरीदना चाहते थे। हवाई अड्डे में 2 चौकीदार लगे रहते थे ताकि आवारा लोग वहां अपना अड्डा ना बना लें। साथ ही इस हवाई अड्डे को लेकर कई भूतिया बातें चलती थीं, जैसे यहां रात में भूत प्रेत का साया रहता है, आत्माएं भटकती हैं, वगैरह वगैरह। इसीलिए लोग यहां आते नहीं थे। इस गांव के चारों तरफ संथाल और माझी जनजाति के लोगों के कई गांव थे। 20 मई 1958 को तेलकुंडी गांव का रहने वाला एक आदिवासी कृष्णचंद्र पात्र की चाय के दुकान पर पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी तो उसे अब अकेले लौटने में डर लग रहा था। जगत बंधु चैटर्जी भूतों की कई कहानियां सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें भूत देखने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने कृष्णचंद्र पात्र से कहा कि चलो इस आदिवासी को उसके गांव छोड़कर आते हैं। फिर ये लोग आदिवासी को उसके गांव तेलकुंडी छोड़ने गए। जब वो वापस रास गोविंदपुर लौट रहे थे, रास्ते में एरोड्रम के कैंप नंबर 4 में उन्होंने रोशनी देखी। उस वक्त तेज हवा चल रही थी। रात का अंधेरा था तो कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से भूत की कहानियां भी सबने सुन रखी थी। ऐसे में सबको लगा कि यह रोशनी साधारण नहीं है, जरूर कोई भूत प्रेत है। उन्हें लगा कि रोशनी के इर्द गिर्द भूत नाच रहे हैं और तीनों उस तरफ दौड़े। सबसे पहले राम बहादुर थापा पहुंचा। उसने बिना देखे ही अपनी खुखरी से हमला कर दिया। कुछ देर बाद कृष्णचंद्र पहुंचा। राम बहादुर थापा ने अंधेरे में उस पर भी वार कर दिया। कृष्णचंद्र दर्द में चीखा और दूसरे जख्मी लोग भी शोर मचाने लगे। इसके बाद राम बहादुर थापा ने हमला करना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि राम बहादुर ने जिन्हें भूत समझा था वो आदिवासी औरतें थीं। ये औरतें लालटेन लेकर महुआ के फूल चूमने आई थीं। राम बहादुर के हमले की वजह से एक महिला की मौत हो गई। गंगा और सौरी नामक 2 महिलाएं और कृष्णचंद्र बुरी तरह घायल हो गए। राम बहादुर थापा पर एक महिला की हत्या का केस दर्ज हुआ। आईपीसी धारा 302 और आईपीसी धारा 326 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। फिर मामला पहुंचा सेशन कोर्ट में। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि यह जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि धोखे में हुआ अपराध था। ऐसे में कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 79 के तहत उसे छोड़ दिया। बता दें कि भारतीय दंड संहिता में धारा 79 के अनुसार अगर किसी को तथ्यों की जानकारी ना होने की वजह या तथ्य की भूल की वजह से अपराध हुआ है तो उसे कोर्ट माफ कर सकता है। सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने जगत बंधु चैटर्जी के बयान को तवज्जो दी। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने सोच समझकर काम नहीं किया। साथ ही राम बहादुर को यह यकीन था कि वो किसी इंसान पर नहीं बल्कि भूत पर हमला कर रहा है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि थापा के हाथ में टॉर्च थी। अगर उसे जरा भी शक होता तो वो टॉर्च से देखता कि वो साया इंसान का था। टॉर्च न जलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभियुक्त से सच में तथ्य की भूल हुई है। इस तरह हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राम बहादुर थापा बरी हो गया।